क्या आप अक्सर चीजें रखकर भूल जाती हैं? क्या आपको रोजाना समय या वक्त का अंदाजा नहीं रहता? क्या आपको पल में गुस्सा या अचानक घबराहट महसूस होती है? अगर ये सभी लक्षण आप नजरअंदाज कर रही हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये सभी सिम्टम्स अल्जाइमर हो सकता है। आखिर अल्जाइमर है क्या? क्या ये खतरनाक है? तो हम आपको बता दें कि ये तेजी से फैलने वाला वो ब्रेन डिजीज है जिसका सबसे पहले असर याददाश्त पर पड़ता है, यानी आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। अल्जाइमर डिजीज एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें कि इंसान को डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है। डिमेंशिया मीन्स के भूलने की बीमारी है। इसके अंदर मेमोरी लॉस जो है वो इसके अंदर की फैक्टर है डायग्नोसिस के लिए, कि जो याददाश्त है वो धूमिल पड़नी शुरू हो जाती है। अगर अल्जाइमर के सिम्टम के बारे में बात करें तो ये बीमारी अधिकतर 40 साल के बाद लोगों में नजर आती है। याददाश्त कमजोर होने के अलावा किसी किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसमें व्यक्ति का बोलने का लहजा बिगड़ सकता है, यानी शब्द भूलना शुरू हो जाना। वो एकदम से कंफ्यूज, डिप्रेस, शक्की भी हो सकते हैं। इसी के साथ इंसान की जजमेंट पावर भी खत्म होने लगती है। कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आसान नतीजों पर भी पहुंच नहीं पाता। याददाश्त का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग अक्सर अपने जीवन में कई बार कुछ नाम भूल जाते हैं, कुछ फैमिलियर रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं। ये कुछ चीज़ें तो कॉमन है, लेकिन अगर ये अक्सर होने लग जाता है कि आप हर वक्त ही भूलने लग जाते हैं, आप अपनी नॉर्मल टास्क भूलने लग जाते हैं, नॉर्मल नामों को भूलने लग जाते हैं, नॉर्मल रिश्तों को भूलने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि ये अल्जाइमर डिजीज़ की शुरुआती लक्षण हो। तो सबसे पहला लक्षण जो अल्जाइमर डिजीज़ का है वो है मेमोरी लॉस, यानी कि अपनी याददाश्त को धीरे धीरे खो देना। दूसरा लक्षण इसमें यह आता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जब भी हम वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो हमें आमतौर पे शब्दों की कमी नहीं होती है, और हमारी जो एक फ्लुएंसी है, जो बोलने का एक लहजा है, वो बड़ा फ्रीक्वेंट होता है, बड़ा जल्दी जल्दी से हम बोल देते हैं, क्योंकि शब्दों की कमी नहीं आती है। लेकिन अल्जाइमर डिजीज़ के मरीज़ को लैंग्वेज प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको शब्द जो है वो भूलने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ सेंटेंस है, जो एक हम पूरा वाक्य बोलते हैं, तो उसको बोलने में और उसको पूर्ण करने में उसको दिक्कत आती है, क्योंकि शब्दों की कमी होती है उसके पास में। शब्द जो है वो भूलने लग जाता है, जिसको कि हम लैंग्वेज प्रॉब्लम कहते हैं। बहुत आवश्यक बात है कि जो मरीज है उसकी जजमेंट खत्म होने लग जाती है। डेली हम जितने काम करते हैं, हम अपनी जजमेंट की बेस के ऊपर करते हैं, लेकिन उसको ये जजमेंट जो है वो खत्म होने लग जाती है। बेडरूम की ड्रेस पहन के वो कई बार ऑफिस की तरफ जा सकता है, ऑफिस की ड्रेस वो बेडरूम में पहन सकता है, बेडरूम की ड्रेस और बेडरूम के स्लीपर्स जो है वो शायद ना उतारे, ना बदले जब वो बेडरूम के बाहर जाए। तो ये जो जजमेंट्स हैं, छोटी छोटी जजमेंट्स जिनके ऊपर कि हमारा जीवन टिका होता है, ये जजमेंट्स जो है वो धीरे धीरे करके खराब होनी शुरू हो जाती हैं। यकीनन जब कोई व्यक्ति इतनी सारी स्ट्रेस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होना संभव है। जो इंसान अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, उसके डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी तकलीफ से भी गुजरना पड़ सकता है। ये सब सुनना जितना डरावना है, उससे फील करना शायद उतना ही मुश्किल। जो मरीज की पर्सनैलिटी है उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होने लग जाती है। पर्सनैलिटी में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो गया, हमारी जजमेंट ऑफ ए सिचुएशन हो गई, हमारा कॉन्फिडेंस हो गया, हमारा सेल्फ कंसेप्ट हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो पर्सनैलिटी है, उनकी धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट होने लग जाती है, और जो उनकी नॉर्मल साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो ये तमाम तरह के सिम्टम से जो इंसान है वो धीरे धीरे करके घिरता जाता है, और इसके साथ साथ उनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कि हम जीवन मर्रा में आम तौर पे रोज़मर्रा में बहुत सारी कैलकुलेशंस हम करते रहते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस करते रहते हैं। पेट्रोल भरवाते वक्त, सब्जी लेते वक्त, तमाम तरह के हम हिसाब अपने मन में ही लगा लेते हैं कि इतने पैसे लिए तो इतने वापस करेगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो भी ये मरीज़ जो हैं वो ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कि इनको रोज़मर्रा की अपनी जीवन को व्यतीत करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अल्जाइमर के मरीज में एक और साइन बड़ी आसानी से पाया जाता है, और वो है रोजमर्रा के टास्क में दिक्कत। डेली रूटीन में जो आप और हम करते हैं,
जैसे सुबह उठकर नाश्ता बनाना या ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ये सब आम बात अल्जाइमर पेशेंट भूल सकता है। ये सब आपको आप में से कुछ को काल्पनिक सा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है और इस सच को जी रहे हैं कुछ लोग। एक और प्रॉब्लम जो कि काफी कॉमन है, जो कि सिम्टम अल्जाइमर में होता है, वो है डिसोरिएंटेशन इन टाइम एंड स्पेस। उनको समय के हिसाब से समय का अंदाजा नहीं लगता। शाम होने लगती है तो वो सोचते हैं शायद अर्ली मॉर्निंग है, सुबह हुई है। रात के टाइम पे वो कई बार उसको दिन में कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर वहां पर रोशनी है, अगर बत्तियां जली हुई हैं तो वो दिन में। तो डिसोरिएंटेशन इन टाइम हो जाता है, यानी कि समय का अंदाजा नहीं रहता, और डिसोरिएंटेशन इन स्पेस भी हो जाती है, यानी कि जगह का भी अंदाजा नहीं रहता। अगर वो ऑफिस में होते हैं तो एकदम से उनको लगता है कि शायद वो घर पे हैं, घर में होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। तो डिसोरिएंटेशन, जो टाइम एंड स्पेस की जो ओरिएंटेशन है वो खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से कि ये डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, जिससे कि इनको नॉर्मल कार्यशैली करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि वेट लॉस यानी वजन घटना भी अल्जाइमर का सिम्टम है, तो वो कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि अल्जाइमर पेशेंट कभी कभार खाना खाना भी भूल जाते हैं, जिससे उनका वजन घटने लगता है। वैसे इसके और बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, और अगर इनमें से कोई भी परेशानी आप या आपके किसी करीबी को फील हो रही है तो जल्द से जल्द इसकी डॉक्टर से जांच कराएं। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि हम सब लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए एक मिनिमम लेवल का इनिशिएटिव चाहिए, यानी कि हमारे को एक प्रोत्साहन, उत्साह एक हमारे को चाहिए। तो ये धीरे धीरे करके ये अपना जो इनिशिएटिव है काम को करने का, वो धीरे धीरे करके लूज़ करते जाते हैं। वो इसलिए लूज़ कर देते हैं क्योंकि इनको रोज़मर्रा की चीज़ों को करने में क्योंकि समस्या लगती है, तो इनका धीरे धीरे करके उत्साह अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को करने का, जो इनिशिएटिव एक होता है रोज़मर्रा की चीज़ों को करने का, वो धीरे धीरे करके ये लूज़ करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये एक हताशा सी की स्थिति में आ जाते हैं और धीरे धीरे करके ये अपने आप को एक शेल में डालते जाते हैं, और उसके बाद में इनको समस्या आ जाती है। अल्जाइमर डिजीज़ किसी भी आमतौर पे उम्र में शुरू हो सकती है, जनरली 40 के बाद में शुरू होती है, और इस बीमारी में मरीज़ कई बार बहुत ज़्यादा इनकैपेसिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाता है, जिसकी वजह से कि वो अपनी रोज़मर्रा की जीवन को नहीं चला सकता।